नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। आज 13 मार्च 2024 और आज के वीडियो में हम ट्रेड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमने पोजीशन बनाई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ग्रीड किया और सिस्टमेटिक ट्रेड को लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो सी, हम ये भी देखेंगे कि कल के ट्रेड में जो हमने बातें की थी वो आज के ट्रेड को लेके कितनी रेलेवेंट थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वेडनेसडे है और आज बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी डे होता है। मैं बता दूं उन ट्रेडर्स के लिए या उन व्यूअर्स के लिए जिनको ऑप्शंस का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी का मीनिंग ये होता है कि आज जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप चूज़ करोगे, चाहे वो कॉल है, पुट है, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो कुछ स्ट्राइक प्राइस जो है उनका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो उनका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज देखें एक बार मार्केट जब खुला 9:15 पे। आप सब लोगों को हम पहले बता चुका हूं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करता हूं और इन सब चीज़ों के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और डाल दूंगा आप लोगों के लिए कि ये जो वीडियो और ये चैनल है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन चीज़ों को देख के किसी भी तरीके से ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, इट्स रियली रिस्की। अब देखें 9:15 पे जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल में मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया। अब हम देख सकते हैं कि 9:30 के आसपास मार्केट में डाउन ट्रेंड इतना था कि मार्केट पीवट से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा था और 9:30 के आसपास जब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा की बात करते हैं, कल भी मैंने बताया था कल की वीडियो में कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के जो डेटा हैं, ऑप्शन चेन के जो डेटा हैं वो हम ऑटो टेंडर से लेते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये मेरा जो चैनल है ये ऑटो टेंडर को सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए नहीं है। मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ऑटो टेंडर के डेटा, ऑप्शन चेन के डेटा मैं ऑटो टेंडर से लेता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट है। 9:30 बजे जब मार्केट में ऑटो टेंडर ने डेटा दिए तो हमें पता लगा कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है और पुट राइटिंग कम है। जब कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है, पुट राइटिंग कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बिग प्लेयर्स मतलब जो 1000-2000 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, वो मार्केट में मंदी चाह रहे हैं, वो कॉल को सेल कर रहे हैं। तो कॉल को सेल करने का मतलब ये है कि वो लोग मार्केट में मंदी चाह रहे हैं। और आप इसके डिफरेंस को देखिए, आप बिग प्लेयर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल में ज़्यादा है और पुट में कम है। तो रिटेलर क्या करता है? रिटेलर बाई करता है और जबकि जो बिग प्लेयर्स हैं वो राइटिंग करते हैं। तो कॉल राइटिंग जब ज़्यादा होती है, वहाँ जब ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेटा डिफरेंस पुट और कॉल का नेगेटिव आएगा। तो ये देखिए आप 9:30 के आसपास डेटा डिफरेंस नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मंदी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि कल भी यही सिचुएशन थी। मार्केट खुला, नीचे आया और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस के डेटा थे वो नेगेटिव ट्रेंड बता रहे थे। लेकिन हमने कल का वीडियो आप जब देखोगे ना, तो हमने कल 9:30 9:31 के आसपास कॉल में पोजीशन बना ली थी। ऐसा क्यों? आज हमारी पोजीशन पुट में थी। तो जब डेटा नेगेटिव है तो पुट पे पोजीशन आप एक दिन बना रहे हो, पिछले दिन आप कॉल में पोजीशन बना रहे हो। कल मैंने बताया था आपको, कल हमने कॉल में पोजीशन इसलिए बनाई थी बिकॉज बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा के साथ साथ जो निफ्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं और बैंक निफ्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उनके डेटा को हम एनालाइज करते हैं। तो जब आज हमने एनालाइज किया तो हमें पता लगा कि वो भी नेगेटिव ट्रेंड को बता रहे हैं। तो हमें क्या करना था? अभी आज हमें वेट करना था कि ये मार्केट जो है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए, अपने डे टॉप के पास पहुंचे और वहां पे हमें पुट की पोजीशन बनाए। लेकिन कल मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, कभी भी मार्केट गिरेगा तो वो अपने डे लो के आसपास से नहीं गिरेगा। मार्केट अपने, ये देखो 9:43 9:43 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, वी वैप के अपने हायर पॉइंट को टच किया और फिर वहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ।
फिर वापस 10:05 के आसपास से फिर वापस मार्केट ने एग्जैक्टली अपने डे टॉप को टच किया और फिर वहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे था, किस टाइम पे था और हमने ट्रेड कब बुक किया। ट्रेड बुक दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब ये मार्केट में डाउनफॉल आया तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, बैंक निफ्टी के डेटा। ये बैंक निफ्टी डेटा नेगेटिव बता रहे थे, लेकिन पोजीशन जो है वो हमें डे टॉप पे अवेलेबल नहीं थी। फिर हमने बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, आज एक्सपायरी डे था तो एक्सपायरी डे के दिन हम एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेके चलते हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया था 9:30 के आसपास कि हमें पुट में पोजीशन बनानी है कि मार्केट में आज मंदी हो सकती है, लेकिन पोजीशन डे टॉप पे अवेलेबल नहीं थी। तो हमने बैंक निफ्टी के ये स्ट्राइक प्राइस चार्ज की हमने, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ली हमने 47,400। ये देखिए 47,400 का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये चार्ट क्या बता रहा है आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से पता लगेगा। ये देखिए 9:26 और ये 9:27, 28, 29, 30। 9:30 पे मार्केट में ये स्ट्राइक प्राइस 180 रुपये में अवेलेबल थी और उससे पहले इस स्ट्राइक प्राइस ने, ये देखिए 9:30 से पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब 9:27 पे इस स्ट्राइक प्राइस ने 213 का टॉप बना दिया था। लेकिन इसका डे लो था 140। अब ये जब मार्केट में हमें वेट करना था कि मार्केट वापस हमने डे लो पे आए, स्ट्राइक प्राइस की प्राइस जो पुट है वो अपने डे लो पे आए और मार्केट अपने डे टॉप पे जाए तो हम पुट में पोजीशन बनाए। फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, डे लो 140 है, हमने 140 पे अपना टारगेट लगाया और वेट किया कि मार्केट अपने डे हाई के आसपास आए। ये देखिए, ये है 36 पे आया, लेकिन 36 पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ। मतलब एक बार 9:27 पे, फिर 9:36 पे आया वापस यहीं पे। अब हमने वेट किया 940 के आसपास, तो देखिए कि 940 पे हमें ट्रेड मिला कैसे। ये देखिए 940 पे फिर से मार्केट यहाँ ऊपर आया 943 के आसपास और पुट हमें अपने डे लो के आसपास मिली 943 पे। मैं आपको ट्रेड बुक में दिखाऊंगा कब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब एक चीज़ और बताऊं, हमारा क्या टारगेट रहता है कि हम या तो कल के वीडियो में भी बताया था, या तो 100 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं या 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा ग्रीड हम नहीं करते। तो 943 पे हमारा डे लो के ऊपर स्ट्राइक प्राइस पुट में हमारी एंट्री हो गई और 10:03 पे ये देखिए 100 पॉइंट का टारगेट हमें मिल गया। जब 10:03 पे हमें टारगेट मिल गया तो हमने फिर से ऑप्शंस के डेटा को देखा। देखिए कैसे ये टारगेट मिला, यहाँ पे हमें एंट्री मिली 943 पे और ये 10:02 पे यहाँ पे हमारा टारगेट बुक कर दिया। अब एक चीज़ और है कि हमने यहाँ पे टारगेट क्यों बुक किया, हमने टारगेट इसलिए बुक किया है यहाँ पे क्योंकि यही जो जोन है ये कल का सपोर्ट था, येस्टरडे सपोर्ट। तो यहाँ तक मार्केट आने था और हमारा पर्पस भी सर्व हो गया था कि हमारे रूल रेगुलेशन में 100 पॉइंट हमें बुक करनी चाहिए। हमने 100 पॉइंट बुक कर लिए। उसके बाद हमने मार्केट को केवल एनालाइज किया, देखा, लेकिन मार्केट के अंदर हम री एंट्री नहीं करते। एक बार हमारा टारगेट हिट हो गया उसके बाद कुछ भी हो जाए हम मार्केट में बहुत रेयरली एंट्री करेंगे। कल एक वीडियो में मैंने बताया था मार्केट में डे टॉप पे जाके उसके बाद नीचे गिरता है। कल की वीडियो को आप दोबारा देखिए, मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ध्यान दिलवाना चाहूँगा आप लोगों का कि डे टॉप पे आएगा मार्केट, यहीं से ऊपर गिरेगा। ये डे लो पे आया और फिर वापस डे टॉप के आसपास गया बैंक निफ्टी और फिर यहाँ से आप रैली देखिए, कितने पॉइंट का डाउनफॉल आया। अगर हम इसको मेजर करें, मार्केट यहां से डे टॉप से 550 पॉइंट के आसपास गिरा। अब यहां पे ट्रेड बुक करने का मतलब क्या होता है, हमने तो ट्रेड बुक कर लिया बिकॉज हमारा रिस्ट्रिक्शन था कि हम 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेते मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस से बैठोगे तो अपनी कैपिटल को बचाओगे, मार्केट में आप पेशेंस से बैठोगे तो डिसिप्लिन सीखोगे और मार्केट जो है बहुत रेस्पेक्टफुली नीचे आया
और अपने नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन को टच करके और यहीं पे क्लोज हुआ। ये देखिए 12 मार्च को, मतलब कल 10:45 पे यहाँ पे मार्केट था, यहीं से मार्केट ऊपर उठा, बैंक निफ्टी ऊपर उठी, और फिर यहीं पे आज जब डाउनफॉल आया तो मार्केट ने ये रीजन को क्रॉस करके और मार्केट यहीं पे आके पूरा टारगेट देके गया। इसलिए आपको मार्केट के अंदर बहुत 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 पेशेंस से बैठना पड़ता है। अब हम इस रीजन की बात करते हैं कि इस रीजन के अंदर जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था, हमने यहाँ बुक कर दिया, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होने लगा। हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ से मार्केट फिर से डाउनफॉल आएगा और अपने टारगेट को देखे जाएगा। आप ये देखिए, ये कंसोलिडेशन हुआ है 11:25 से लेके और 1:30 से वापस इस कंसोलिडेशन के टॉप पे था। तो 11:30 से 1:32 तक हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा को थोड़ा एनालाइज करेंगे। ये देखिए 11:25, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज़्यादा है, पुट में कम है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में मंदी है। इसके साथ साथ हमारे दूसरे शेयर्स के जो डेटा थे वो भी हमें यही इंडिकेशन दे रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल राइटिंग बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए आप 11:25 के बाद 16 लाख, 17 लाख, 27 लाख, 31 लाख, फिर यहाँ आके सस्टेन हो गया थोड़ा, और उसके बाद सस्टेन रहा लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे गिर गया। तो जब भी मार्केट में इस तरीके का रीज़न बन जाए और आपको कुछ लास्ट डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके, लास्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर अभी भी ये गैप बचा हुआ था, ये इस रीज़न से निकल के नीचे गैप बचा हुआ था बिकॉज नेक्स्ट डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पे था। इस रीज़न को तोड़ के मार्केट नीचे आया और बिल्कुल अपने टारगेट को पूरा किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने डे टॉप से आज बैंक निफ्टी ने कितना टारगेट दिया हमारी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग। डे लो से 140 का डे लो था जहां हमने पोजीशन बनाई, और इसने हाई मारा 545 का, आप लगा लीजिए हाई, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स आज मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट की थी वो दे के गई। लेकिन रूल्स आर रूल्स, 1 ट्रेड अ डे, 100 पॉइंट्स एसएल, 100 पॉइंट्स टारगेट। उसके बाद चाहे मार्केट हमारे डायरेक्शन में 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 200 पॉइंट जा रहा है, 300 जा रहा है, 400 जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। इस मार्केट से डिसिप्लिन के साथ अगर आप बैठेंगे मार्केट के अंदर तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा, आपकी कैपिटल भी सेव होगी और आप पीस ऑफ माइंड से मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। बैंक निफ्टी के डेटा, बैंक निफ्टी का चार्ट, यहां पे ट्रेड बुक करने का दूसरा मतलब मैंने बताया आपको, दोनों चीजें बता दी। डे टॉप के ऊपर गया, फिर मार्केट गिरा, बिल्कुल रेस्पेक्ट किया। कल ही मैंने बता दिया था आपको कि लास्ट डे का जो नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन था वहां हमारे 100 पॉइंट पूरे हो गए, तो ये जो सर्किल कर रखे हैं यहीं पे हमने अपना ट्रेड बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट गिरा और 1048 के लास्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन को फिर से रेस्पेक्ट करके गया। मार्केट में आपको डेटा और बैंक निफ्टी के डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके इस तरीके का एनालिसिस सीखना होगा अगर आप वास्तव में लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सस्टेन करना चाह रहे हैं। अब हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट आज की ट्रेड बुक को देखते हैं कि कब हमने ट्रेड लिया, कितना हमने प्रॉफिट किया। ये देखिए, ये ऑर्डर बुक 943 पे एक लॉट में हमने काम किया। 140 जो डे लो था वहाँ हमने इसको बाई किया और 40 पॉइंट्स का मतलब 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन स्टॉप लॉस तक पहुंचा नहीं और 240 100 पॉइंट्स लेके हम मार्केट से निकल गए। ये हमारा प्रॉफिट था 1500 रुपये। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए, ये 1500 रुपये प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे सब्सिडरी अकाउंट के प्रॉफिट्स हैं जो हम आपको दिखाते हैं। बिकॉज बड़े प्रॉफिट्स दिखाने से ट्रेडर्स की साइकोलॉजी हिट होती है और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उस पर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ये 1500 रुपये नहीं है, ये 100 पॉइंट हैं। और ये 100 पॉइंट आप अगर 100 पॉइंट मार्केट से लेना सीख गए तो कल को आप एक लॉट में काम करें, चाहे आप 1000 लॉट में काम करें, मार्केट
आपके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और आपके कैपिटल को सेव करेगा और आपको बहुत ही रेस्पेक्टेबल मैनर में टारगेट देके जाएगा। विद दिस we are ending the analysis of Bank Nifty expiry day today. If you have enjoyed the video, if you have learned something, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके डाउट हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ोन नंबर हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में बैठिए। मार्केट कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी।